हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि दीर्घाक्ष की लंबाई यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 है और नाभियां यहाँ पर +-5, 0 है, तो आपको दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं। दीर्घाक्ष की लंबाई जो होती है, दीर्घाक्ष की लंबाई, तो यहाँ पर दीर्घाक्ष की लंबाई लिख लेते हैं। क्या होती है हम आपके लिए बता देंगे। 2a होती है। कितनी होती है? 2a। तो 2a बराबर हो जाएगा 26 और a बराबर हो जाएगा 26/2। ये कट जाएगा 13 से, तो यहाँ पर a का मान आ गया 13। कितना आ गया? a का मान 13 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर नाभियां दी गई हैं, तो नाभियां का यहाँ पर कितना होता है? नाभियां आती है यहाँ पर +-c, 0। अब यहाँ पर +-5, 0 है, अर्थात यहाँ पर c का मान क्या हो गया? 5 हो गया। इससे कंपेयर करोगे तो c का मान हो गया 5। अब c का मान जब 5 हो गया तो हमें यहाँ पर b का भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर समीकरण निकालनी है। तो b का मान कैसे निकालेंगे? तो भाई रिलेशन होता है c² बराबर a² - b²। तो c का मान है 5, 5 का वर्ग कर दिया बराबर a²। a का मान हमारे पास यहाँ पर नहीं है, a का मान है 13 है यहाँ पर, तो 13 का वर्ग कर लेंगे और माइनस का हो गया b²। इट इम्प्लाइज करके अगर b² को भाई निकालेंगे तो b² इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, तो बराबर ये 13 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 5 का वर्ग, है ना। तो आप देखिए सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। b² बराबर 13 का वर्ग यहाँ पर 169 है और 5 का वर्ग हो गया 25। तो b² बराबर कितना बचेगा? 144। और b बराबर निकाल लेंगे यहाँ पर रूट के अंदर 144 का वर्ग होता है कितना? तो यहाँ पर आप जानते हैं 44 का वर्ग होता है 12, है ना। तो b का मान यहाँ पर 12 आ गया और समीकरण आपका होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या होता है? दीर्घवृत्त का समीकरण जो होता है आपके लिए वो होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो भैया यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं x² / a²। a का मान हमारे पास 13, तो 13 का वर्ग कर देंगे प्लस y² / b²। b का यहाँ पर क्या मान है? 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे बराबर में 1। तो x² / 13 का वर्ग 169 प्लस y² / 12 का वर्ग 144 बराबर में 1। यही आपका जो है दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। क्या होगा? दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सिंपली हमने क्या किया? कंपेयर कर लिया, नाभियों से c का मान निकाल लिया और यहाँ पर दीर्घाक्ष की लंबाई दी थी उससे हमने a का मान निकाल लिया और c का रिलेशन लगा दिया, c² बराबर a² - b² होता है, तो यहाँ पर b का भी मान निकाल लिया। जब b का मान निकाल लिया तो यहाँ पर सिंपली x² / a² + y² / b² में यहाँ पर पुटअप कर दिया और ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया। आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।